Hello friends, how are you? I hope you and your family is well. I am Kumar and today I will discuss about topic use of hat plus 2 plus v1. Let's come with me. I will start my topic. तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि hat plus 2 plus v1 का प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है? तो जब हम अपने जब हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ता था, ऐसा बहुत जब किसी सेंटेंस से होता है तब हम एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लाइक मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, ठीक है? एंड सेकेंड एग्जांपल, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता था, क्रिकेट खेलना पड़ता था। तो इस तरह के हमारे मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं और इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि इन द पास्ट, ठीक है? पास्ट में कर्ता जो है यहाँ पे मुझे और राम इन्हें कोई काम करना पड़ता था, ठीक है? तो हम इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे? फर्स्ट का बनेगा मुझे का आई, ओके, और हैड का हमें प्रयोग करना है, तो आई हैड टू, बोलना पड़ता था तो बोलना क्या थी? एंड इंग्लिश, ओके। तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया। क्या बनाया? आई हैड बेसिक इंग्लिश, ठीक है? तो हैड टू का प्रयोग हम इसी टाइप के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है राम को क्रिकेट खेलना पड़ता था, ओके। तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो बनेगा राम हैड टू प्ले क्रिकेट, ओके। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था, ठीक है? अगर नेगेटिव रहेगा, लाइक मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती थी, ठीक है? तो नेगेटिव के लिए हमारा केवल हम नॉट लगाएंगे, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करेंगे, ओके। लाइक नेगेटिव मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं पड़ती थी तो बनेगा आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ठीक है, कि हम यूज कर रहे हैं, हम प्रयोग जान रहे हैं यूज ऑफ हैड टू प्लस गिवन का, लेकिन यहाँ पे हैव टू आ गया, ठीक है? लेकिन हमारा सेंटेंस है जो पास्ट का ही है, ठीक है? तो यहाँ पे हैव क्यों आ गया? तो यहाँ पे हैव इसलिए आ गया क्योंकि नेगेटिव है और हैव को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेड, ठीक है? जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं पड़ती थी, ठीक है? तो आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके। अगर यही हमारा इंट्रोगेटिव में रहेगा, जैसे क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, ठीक है? तो क्या आ गया? पहले हम डिड को, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे, डिड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये हमारा बनेगा प्लस क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंसेस बनेगा।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती थी, तो बस हमको यही काम करना है, डिडंट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर यही सेंटेंसेस को हम जब WH वर्ड में हम बोलेंगे तो मुझे अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ती थी, क्यों बोलनी पड़ती थी, तो बनेगा व्हाई डिड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। एंड व्हेन जब हम WH वर्ड निगेटिव में देखेंगे इसी सेंटेंस को तो ये बनेगा मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी पड़ती थी, तो हम क्या बनाएंगे, why didn't I have to speak English। ओके, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस WH वर्ड का हमारा ये स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड नेगेटिव का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस को इन सभी स्ट्रक्चर पे बना करके भी आपको बताया। जैसे कि अफर्मेटिव में मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी तो बनेगा आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। जब इसी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती थी, आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में देखेंगे क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, तो बनेगा डिड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती थी, तो डिडंट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। WH वर्ड में मैंने बनाया मुझे अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ती थी, व्हाई डिड आई हैव टू स्पीक इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड नेगेटिव, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी पड़ती थी, तो बनाएंगे व्हाई डिडंट आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, और इसी तरह से आप 2, 3 या फिर 50, 60 प्रैक्टिस के लिए कम से कम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और इसी स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए बनाइए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप जरूर समझ पाइएगा और आपको जरूर आ जाएगा। ओके, तो इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।